तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35। इसके अंदर लिखा हुआ है रमेश वांट्स टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। ही हैज़ गॉट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़। आपको सिक्योरिटी गिवन है, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है, बीटा दे रखा है एंड सिस्टमेटिक रिस्क अपन को गिवन है। ठीक है। मार्केट इंडेक्स वेरियंस इज 10% एंड द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 7%. व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम पोर्टफोलियो अज्यूमिंग नो शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स यानी कि भैया यहाँ पर कोई भी सेल ऑफ सिक्योरिटी नहीं होगा। ठीक है। आपको निकालना है ऑप्टिमम पोर्टफोलियो। ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है। ये क्वेश्चन भैया बेस है ऑन द बेसिस ऑफ शार्पी मॉडल। ठीक है। ऐसा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसके जैसा और कोई क्वेश्चन आपने अभी तक सॉल्व नहीं करा होगा। ठीक है। तो देखते हैं भैया इस क्वेश्चन को क्या भैया मैं स्टेप भी लिखवा दूंगा और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी लिखवा दूंगा ताकि आप अगली बार रिवाइज करो तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में अपन निकालते हैं ट्रेन्यो रेशियो। ठीक है। ट्रेन्यो रेशियो अपन निकालेंगे इस क्वेश्चन में, जो कि आपने पढ़ा होगा RS माइनस RF डिवाइडेड बाय बीटा ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है। ये अपन को निकालना रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे भैया, रैंकिंग देंगे। जो भी फर्स्ट स्टेप में निकाली उसकी अपन रैंकिंग देंगे। तो आइए साथ में निकालते भी जाते हैं और स्टेप भी अपन लिखते जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले अपन निकालेंगे भैया ट्रेन्यो रेशियो। ठीक है। तो सबसे पहले अपन को निकालना है ABCDE एंड F। इन सब का अपन को निकालना रहेगा ट्रेन्यो रेशियो। फॉर्मूला मैंने आपको लिख दिया ताकि आप इधर बार बार अपन को लिखना नहीं पड़े। ठीक है। रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ये रहा। फर्स्ट केस में 15, सेकंड केस में अपने पास है 12, थर्ड केस में 10, 9, 8, 14। ठीक है। RS माइनस RF गिवन है 7, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये अपने पास डिवाइडेड बाय क्या है, बीटा ऑफ सिक्योरिटी भी क्वेश्चन में गिवन है 1.5, 2, 2.5, 1, 1.2, 1.5। इसको आप फटाफट से सॉल्व कर लीजिए और बता दीजिए आंसर क्या आ रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट केस में आ रहा है भैया, मैंने सॉल्व कर लिया 5.33, 2.5, 1.2, 2.83, 4.66। सेकेंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप अपनी पूरी हो गई। सेकेंड स्टेप में इसको रैंकिंग देनी है। सबसे आई पहला नंबर, ठीक है, ये अपने पास तो रैंकिंग का ऑर्डर आ गया 135462। ठीक है। अब अपन स्टेप नंबर 3 लिखते हैं। ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या है भैया, RS माइनस RF डिवाइडेड बाय अनसिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है। ये अपन को निकालनी रहेगी हर एक सिक्योरिटी की। ठीक है। अब रैंकिंग दे दी तो इसको उसी ऑर्डर में लिख दो, A, उसके बाद F, उसके बाद क्या था B, उसके बाद D, C और E। ठीक है। 3, 6। ठीक है। सबको अपन ने लिख दिया। अब अपन को ये कैलकुलेट करना है। RS है भैया 15, 12, 10, 9, 8, 14। ठीक है। यहाँ भी अपन ने RS लिखा था ऊपर भी इस वाले फॉर्मूला में भी, तो यही RF अपने पास 7 है। अगेन हर एक केस में हो जाएगा 7। ये अपने पास हो गया 7 डिवाइडेड बाय अनसिस्टमेटिक रिस्क। क्वेश्चन में गिवन है 40, 20, 30, 10, 20, 30 पर भैया ये ऐसा करते हैं भैया, अपन ने क्या करा भैया, इसको अपने ऑर्डर में ही ले लिया ABCDEFF। तो अपन क्या करते हैं भैया, एक बार अपन नॉर्मल जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं, फिर अपन इसको बाद में नंबर आ जाएंगे उसके बाद रैंकिंग दे देंगे। ठीक है। तो अपना क्या डेटा लेने में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है। मैंने डेटा लिया भैया इस ऑर्डर में ABCDEFF। ठीक है। तो इसको मैं भैया वापिस रैंकिंग दे दूंगा ये आंसर निकलने के बाद। ठीक है। तो A का अपना आंसर आ रहा है भैया 0.3,
उसके बाद अपने पास आंसर आएगा भैया बी का 0.5। थर्ड केस में अपने पास आंसर आएगा 0.25। डी केस में अपना आंसर आ रहा है भैया 0.2। ई केस में अपना आंसर आ रहा है 0.06। और फिफ्थ केस में ई केस में अपना आंसर आ रहा है 0.25। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, अपना आंसर 0.649। ठीक है, 349। ठीक है, एक बार इसको भैया चेक कर लेते हैं वापस, कहीं गलत तो नहीं है इस ऑर्डर में। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट का आंसर 0.3 है, सेकंड का 0.5 आ रहा है, सी का आंसर 0.25 है, डी का आंसर है 0.2। ठीक है, ई का आंसर है 0.06। ई एफ ये अपने पास आएगा भैया 0.06 आएगा ई का आंसर। ठीक है, और एफ का आंसर आ रहा है 0.349। ठीक है, तो ये अपने पास ए बी सी डी एंड एफ के अकॉर्डिंग आ गया। अब भैया इसको मैं इस ऑर्डर में लिख दूंगा जो रैंकिंग वाइज थी। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखा था कि अपने डेटा गलत नहीं होए। ठीक है, पहले नंबर पे ए था, उसके बाद था एफ, उसके बाद था बी, ठीक है, डी, और उसके बाद था अपने पास सी, और अपने पास था ई। ठीक है, अब मैं लिख सकता हूँ ए का था 0.3, एफ का कितना था 0.349, बी का था 0.5, डी का था 0.2, सी का था 0.25, और ई का था अपने पास 0.06। अब मैंने वो लिख दिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि भैया ये नंबर गलत नहीं होंगे। जो क्वेश्चन में दे रखे हैं अपन एज इट इज़ लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई अभी तक तो बता सकते हो। ठीक है, तो ये अपनी हो गई थर्ड स्टेप कंप्लीट विथ रैंकिंग, अपन ने निकाल लिया उस ऑर्डर में। ठीक है, जो अपन ने इधर दी थी उस ऑर्डर में ही मैंने ये लिख लिया। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे भैया, क्यूमुलेटिव वैल्यू करेंगे। ठीक है, इसका क्यूमुलेटिव वैल्यू करेंगे जो अपन ने रैंकिंग दी थी 0.649, 1.149, 1.349, 1.599, 1.659, ये मैंने क्यूमुलेटिव वैल्यू निकाल ली। ठीक है, फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे भैया, बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिस्टमेटिक रिस्क करेंगे ऑल सिक्योरिटीज़ का। ठीक है, तो अब भैया ये वापिस अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा बीटा स्क्वायर, यानी कि भैया फर्स्ट केस में 1.5, 1.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा भैया 0.05625। ठीक है, ये अपने पास आ रहा है। इसी ऑर्डर में अपन लिखेंगे। एफ के केस में एफ का ही लिखना, बीटा गलत मत लिख देना। ये अपने पास है भैया एफ का 1.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ का है 30, 1.5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30, 0.075। ऐसे ही भैया हर एक केस का करेंगे अपन। नेक्स्ट केस में अपने पास आएगा आंसर बी का आ रहा है 0.2, नेक्स्ट केस में अपने पास आएगा 0.1, नेक्स्ट केस में अपने पास आएगा 0.208, नेक्स्ट केस में अपने पास आ रहा है 0.072। ठीक है, उसी ऑर्डर में निकाला अपन ने। ठीक है, अब अपन अगली स्टेप में क्या करेंगे, सिक्स्थ स्टेप, स्टेप नंबर 6, क्यूमुलेटिव वैल्यू निकालेंगे फिर से इसकी। ये अपन ने निकाला ना 0.05625, 0.13125, 0.33, 125, 0.43, 125, 0.63925, और ये अपने पास हो जाएगा 0.71125। ठीक है, स्टेप नंबर 6 कंप्लीट हो गए। स्टेप नंबर 7 पे आ जाओ। इसमें निकालते हैं कट ऑफ पॉइंट। कट ऑफ पॉइंट का फॉर्मूला होता है यहाँ पर वेरिएंस इनटू
फोर्थ स्टेप डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्टैंडर्ड वेरिएंस इनटू सिक्स्थ स्टेप। ये होता है भैया कट ऑफ पॉइंट निकालने का फॉर्मूला। तो अब अपन को निकालना पड़ेगा कट ऑफ पॉइंट वापिस तो अपन ने क्या निकाला ही नहीं था अभी तक, यहीं तक ही सॉल्व करा स्टेप नंबर 6 तक क्यूमुलेटिव वैल्यू। अब एक ही ऑर्डर चलने देंगे क्योंकि अपन ने निकाल दिया वापिस ई एफ बी वाला, ठीक है। ई एफ बी डी सी ई डी सी एंड ई, ठीक है। ध्यान रखना भैया डेटा लेने में गलती नहीं हो जाए वरना आंसर मैच नहीं होगा। मार्केट इंडेक्स वेरिएंस इज 10%। क्वेश्चन में दे रखा है 10 इंटू फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप कौन सी थी भैया, आर एस माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय सिस्टमेटिक रिस्क। उसका अपन ने करा था भैया क्यूमुलेटिव वैल्यू। कहाँ करा था भैया, आर एस माइनस आर एफ, ये अपन ने पास ये था, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये थी, उसके बाद रैंकिंग दी थी, ठीक है। ये निकाला था, इसको अपन ने स्टेप वाइज लिख दिया था। उसका क्यूमुलेटिव वैल्यू ये था, ठीक है। क्यूमुलेटिव वैल्यू, ठीक है, ये था। तो इसको करना है भैया, फर्स्ट स्टेप का था 0.3, तो 10 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 इंटू सिक्स्थ स्टेप थी क्यूमुलेटिव वैल्यू आखिरी वाला 0.05625। ये अपने पास आएगा भैया 1.92। ऐसे अगली स्टेप का 10 इंटू क्यूमुलेटिव वैल्यू 0.649, पहले ऊपर का लिख लेते हैं। 10 इंटू 1.149, 10 इंटू 1.349, 10 इंटू 1.599, 10 इंटू 1.659, ठीक है। तो इतना तो अपना आसान हो गया। डिवाइडेड बाय 1 प्लस सब में करना है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ये अपने पास 10 रहेगा, ठीक है, हर एक केस में। इनटू करना है सिक्स्थ स्टेप। सिक्स्थ स्टेप ये थी भैया क्यूमुलेटिव वैल्यू। पहला वाला लिख दिया 0.13125, 0.33125, 0.43125। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्योंकि आ गया तो भैया 6 नंबर का आएगा। 0.63925, तो इसलिए भैया छोड़ना तो बिल्कुल मत। 0.71125, ये अपने पास आ जाएगा भैया आंसर। ये आ रहा है 2.809, 2.66, ये अपने पास आएगा भैया। डी केस में आएगा 2.54, ठीक है। उसके बाद आ रहा है सी केस में आएगा अपने पास 2.16 और ये आ रहा है 2.04। यहाँ तक अपने पास आ गया स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 8, यहाँ से अपने पास आंसर आ जाएगा जेड इक्वल्स टू बीटा डिवाइडेड बाय अनसिस्टमेटिक रिस्क, ट्रेनियर रेशियो माइनस कट ऑफ पॉइंट, ठीक है। स्टेप नंबर 8 पर आ गए जेड इक्वल्स टू बीटा। अब भैया यहाँ अपन को पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, यहाँ अपन को भैया थोड़े से हेल्प मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया ये अपन वहीं तक ही लेंगे जहाँ तक भैया वैल्यू बढ़ रही होती है। जैसे 1.92 से 2.809, उसके बाद भैया वैल्यू कम होने लग गई, आप देखोगे वैल्यू कम होने लग गई। तो सिर्फ अपन ये 2 स्टेप ही अब आगे करेंगे। तो z इक्वल्स टू बीटा, बीटा कितना है भैया अपने पास 1.5। 2 केस का करेंगे, एक तो ए का करेंगे और एक करेंगे एफ का, ठीक है। बीटा एक अगले का है 2, 1.5 डिवाइडेड बाय 40 और 20 हो जाएगा इनटू ट्रेनियर रेशियो कितना था भैया इनका, यहाँ अपन ने निकाला था ट्रेनियर रेशियो ए का और एफ का। ए का है भैया अपने पास 5.33 और एफ का है अपने पास 4.66, ठीक है।
माइनस करना है कट ऑफ पॉइंट 1.92 और एफ का अपने पास है 2.809। तो ये अपने पास हो जाएगा भैया, इसको सॉल्व करना है अपन को। तो ये अपने पास होगा भैया 0.094 0.092, ये अपने पास आ गया भैया आंसर। ठीक है, अपने पास दो सिक्योरिटी रहेगी ए एंड एफ। ठीक है, इसका अपने पास आ गया 0.094 0.092। ठीक है, परसेंटेज में लिखोगे तो कैसे करोगे, 0.094 डिवाइडेड बाय दोनों का सम इधर लिख दोगे, इंटू 100 कर दो। मैं ही कर देता हूँ। ठीक है, 0.092.186 इंटू 100, ये अपने पास आ रहा है 50.5%। इधर आ जाएगा 100 माइनस 50.5 49.5%। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। ठीक है, यहाँ भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, क्या करा भैया, यहाँ अपन ने फॉर्मूला मैंने बता ही दिया, बीटा का स्क्वायर था। ठीक है, तो ऐसे अपन को करना है। ठीक है, मेरे को नहीं लगता भैया कोई डाउट रहना चाहिए। ठीक है, बी केस में बता दो भैया बीटा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डी केस में बीटा है भैया 1 का स्क्वायर, सी केस में बीटा 2.5 का स्क्वायर, ई केस में अपने पास है 1.2 का स्क्वायर। ये जो स्टेप रह गई थी, मतलब डिटेल में मैंने नहीं करा था, तो एक बार आपको और बता देता हूँ। डिवाइडेड बाय अनसिस्टमेटिक रिस्क 40 30, बी का कितना है भैया 20, डी का कितना है भैया 10, सी का अपने पास है भैया 30 और ई का अपने पास है भैया 30। बस इसका आंसर मैंने यहाँ निकाला ही था। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है बता सकते हो कमेंट्स में, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो भी बता सकते हो। ठीक है, और भी कहीं अगर आपको डाउट रहता है, यहाँ 20 है ना ई के केस में, वैल्यूज़ का आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज तो करेक्ट ही है। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कोई डाउट है बता दो। तो ये स्टेप है। ठीक है, सबसे पहले आपको स्टेप पता होनी चाहिए शार्पी मॉडल में। ठीक है, ये स्टेप है, स्टेप पता चल गई तो इसी को ही मैंने करा है सॉल्व। ये सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकते हो, पर एक बार ज़रूरी है कि भैया एक बार आप स्टेप याद कर लो और फिर खुद सॉल्व करो, तो क्वेश्चन आसान लगेगा। स्टेप ज़रूरी है, इसलिए मैंने लिखवाई, अदरवाइज़ मैं डायरेक्ट ही कर देता। आप सॉल्यूशन देखते अब तो कुछ समझ ही नहीं आता ये क्या हो गया भैया इतना सब। इसकी जगह भैया स्टेप वाइज करा, तो अब आप बाद में भी 2 महीने बाद भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा स्टेप देखते ही कि हो क्या रहा है क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन में। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर रहेगा जो आपसे पूछा था। ठीक है, और कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन इतना हार्ड क्वेश्चन को मैंने इतना इजी बना दिया। ठीक है, ओके।